हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जा रहे हैं चिकबल्लापुर आदि योगी। उसको हम लोग कहते हैं सतगुरु सन्निधि भी। आज शाम के टाइम हम वहीं बिताने का प्रोग्राम है हमारा। चलिए हमारे साथ सतगुरु आदि योगी चिकबल्लापुर। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सफ़र किया है जो सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि खुद को महसूस करने के लिए हो? आज हम निकल पड़े हैं आदि योगी चिकबल्लापुर अपनी पूरी फैमिली के साथ। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, ये बहुत खास एक्सपीरियंस होने वाला है। प्लीज़ आप लोग वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो जगह आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके दिल को छू जाएगी। फ्रेंड्स, हम लोग जो रास्ता यूज़ कर रहे हैं, ये बोधिगिरी क्रॉस से एयरपोर्ट जो रास्ता जाता है, जो बैक साइड रोड बोलते हैं, नया रोड जो बन रहा है, हम ये रास्ता यूज़ कर रहे हैं। और ये रास्ता अपने टिपिकल बैंगलोर रास्ता से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये काफ़ी खुला हुआ रास्ता है। इस पर ट्रैफिक जैम्स नहीं होते हैं और दोनों तरफ काफ़ी हरियाली है। ड्राइव का पूरा मज़ा आता है इस पे। अगर आप वाइटफील्ड साइड से आ रहे हैं तो आप ये रास्ता यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही आरामदायक है। और इस रास्ते से होते हुए हम करीब 60 से 65 किलोमीटर का जर्नी तय करना है हमको, जो हमें करीब 1.5 घंटे लगेंगे तय करने में। और फ्रेंड्स, अगर आप बैंगलोर सिटी से आ रहे हैं, सिटी के अंदर से आ रहे हैं या किसी और पार्ट से आ रहे हैं, तो आप जो हैदराबाद वाला रूट है, जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है बैंगलोर एयरपोर्ट का, आप वो रास्ता यूज़ कर सकते हैं, जो है बाल से होके जाता है। और इस रास्ते से हम जा रहे हैं तो ये STRR से होते हुए हम वापस उसी रास्ते पे मिलेंगे। वो एग्जिट और आपको वो पॉइंट दिखाएंगे जहाँ पे ये हैदराबाद रूट से मर्ज होता है। फ्रेंड्स, इस समय हम बुधिगिरी बाईपास पे ले रहे हैं। ये जो बुधिगिरी गांव है, उसको बाईपास करने के लिए रास्ता बना हुआ है। ये जो एयरपोर्ट रोड है, अभी कुछ पैचेस इसमें खराब हैं। आपको कुछ जगह थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अदरवाइज ये रोड काफ़ी अच्छी है। फ्रेंड्स, ये वो CNG स्टेशन है जिसके लेफ्ट से हम एयरपोर्ट के लिए कट करते हैं, और एयरपोर्ट के लिए 2 कट आगे भी हैं। अरे, लगता है यहाँ पे तो घुड़सवारी शुरू हो गई है। अच्छा ऑप्शन है। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं STRR पे। ये सैटेलाइट टाउन रिंग रोड है, जो बैंगलोर के बाहर जो सैटेलाइट टाउन्स हैं, जैसे देवनहल्ली, सरजापुर, होसकोटे, इनको कनेक्ट करेगा, ताकि आपको बैंगलोर शहर के अंदर ना जाना पड़े और आपको कंजेशन ना फेस करना पड़े, जो बैंगलोर के फेमस ट्रैफिक जैम्स हैं। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो गया है। फिलहाल तो ये सिर्फ डाबसपेट और होसकोटे वाला जो स्ट्रेच है वो फंक्शनल है इस समय। हम लोग के लिए तो काफ़ी आराम हो गया है। जैसे हमें मुंबई वगैरह जाना होता है तो हम ये सीधे रूट लेके डाबसपेट निकलते हैं और वहाँ से फिर मुंबई वाला हाईवे ले लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बैकग्राउंड में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है। वो यहाँ का जो फेमस नांदे हिल्स है, जो वीकेंड डेस्टिनेशन है, वो है।
और फ्रेंड्स अब हम एग्जिट लेंगे, जो हैदराबाद एग्जिट है। सो मैं स्टार छोड़ के अब सर्विस रोड लेके हैदराबाद रोड पे आएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप सामने देखेंगे तो आपको NH44 दिखेगा। ये वो रोड है जो बैंगलोर को हैदराबाद से कनेक्ट करता है। और NH44 बेसिकली इंडिया को कनेक्ट करता है पूरा नॉर्थ से साउथ से। सो ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। सो फिलहाल अब हम यू टर्न लेके इस रोड पे आएंगे, और हमने यू टर्न ले लिया है और अब हम आगे की जर्नी NH44 पे कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लेफ्ट में एक रोड दिख रही होगी। ये वो रोड है जो बेसिकली नंदे हिल्स को जाती है। अब हम NH44 छोड़ के आदि योगी के लिए टर्न ले रहे हैं, और ऑपोजिट साइड से ट्रैफिक देख के तो डर लग रहा है। लगता है ऐसा कि पूरा बैंगलोर ही आदि योगी आया हुआ है। क्या आप लोगों को पता है कि आदि योगी का मतलब क्या होता है? आदि योगी का मतलब होता है फर्स्ट योगी, वो योगी जिसने दुनिया को योग दिया। और कहा जाता है कि 15,000 साल पहले आदि योगी ने अपने 7 शिष्यों, जो सप्त ऋषि के नाम से जाने जाते हैं, उनको योग का विज्ञान सिखाया। उन्होंने इंसान को 112 तरीके बताए जिससे वो अपनी सीमाओं को पार कर सके और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सके। और इसीलिए आदि योगी की ऊंचाई 12 फीट रखी गई है। जो हमको आदि योगी जी की मूर्ति दिखती है, स्टैचू दिखता है, उसकी ऊंचाई 112 फीट है। ये उन्हीं 112 रास्तों का प्रतीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आदि योगा के गेट पे आ गए हैं, जो मेन गेट है। और अब यहाँ से और आगे जाना है, बट आपको एक व्यू दिखाने के लिए यहाँ पे हम रुक गए हैं। तो आपको एक व्यू दिखाते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये है जिनका मेन गेट है जो। सो आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है द अडोब ऑफ योगा। और बगल में देखेंगे तो आपको सदगुरु जी की फ़ोटो दिखेगी। और काफ़ी लोग रुके हैं यहाँ पे, फ़ोटोग्राफी करते हैं। और काफ़ी अच्छा व्यू है, अगर आप देखेंगे तो पीछे भी पहाड़ वगैरह अच्छे से हैं। सो इट्स अ गुड प्लेस टू टेक ए टेम्पररी हॉल्ट एंड देन अगेन गो। सो आदि योगी का संदेश बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा भी है। वो कहते हैं बाहर कुछ नहीं है, स्वयं के अंदर जाना ही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि जब इंसान खुद बदलता है तभी दुनिया बदलती है। सो आदि योगी की जो सारी टीचिंग्स हैं वो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जो आदि योगी की जो प्रतिमा है, इसका उद्घाटन 15 जनवरी 2023 को हुआ था। आदि योगी की ये जर्नी बहुत ही अच्छी है। ऐसा लगता नहीं है कि हम बैंगलोर शहर के आसपास हैं। ऐसा लगता है कि हम पहाड़ों में आ गए हैं और पहाड़ों के बीच में से हम जा रहे हैं घूमने। सब देखिए, चारों तरफ पहाड़ हैं,
रास्ते ऊपर नीचे हैं, बट व्यू बहुत ही अमेजिंग है। और शाम का टाइम है, सनसेट भी हो रहा है, सो इट्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये पूरी ड्राइव जो अब तक की थी बहुत ही अच्छी थी। द फर्स्ट व्यू ऑफ आदि योगी। आदि योगी पहुंचने से पहले एक मार्केट आती है छोटी सी, जो हमें क्रॉस करनी पड़ती है। आदि योगी के पार्किंग चार्जेस 50 रुपये यहाँ पे देने पड़ते हैं, और ये आपके फास्ट टैग से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं आदि योगी चिकबल्लापुर, और फैमिली को ड्रॉप करके अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। तो हम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, और चारों तरफ सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने पार्किंग में, और ड्रॉप करने के बाद करीब 5 से 7 मिनट लगे हमें पार्किंग तक पहुंचने में। और सच बताऊं, जैसे ही सामने आदि योगी दिखते हैं, अपने आप आवाज धीमी हो जाती है। 112 फीट ऊंची ये भव्य मूर्ति सिर्फ स्टोन या मेटल नहीं है, ये एक प्रेजेंस फील कराती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सिर्फ एक चेहरे को देखने भर से आपके अंदर कुछ होने लगता है? एक अजीब सी शांति, एक गहरी ऊर्जा, और एक अनकहा आकर्षण। यहाँ आने के बाद ऐसा ही प्रतीत होता है। क्या आप जानते हैं कि आदि योगी को सिर्फ एक मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति की तरह डिजाइन किया गया है। सद्गुरु ने आदि योगी को इस तरह रचा है कि वो हर इंसान को उसकी मुक्ति की दिशा में प्रेरित करे। आदि योगी के चेहरे में 3 गहरे भाव समाहित हैं। फर्स्ट है उल्लास, सेकंड स्थिरता, और थर्ड है मदहोशी। और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है।
आदियोगी के पास ही एक और बहुत खास स्थान है, योगेश्वर लिंग। इसे खुद सदगुरु ने स्थापित किया है और ये इंसान के शरीर के 5 मुख्य चक्र को दर्शाता है। और कहा जाता है कि आदि योगी और योगेश्वर लिंग की मौजूदगी से यह जगह सिर्फ देखने को नहीं बल्कि एक लिविंग एनर्जी स्पेस बन जाती है। अगर आप आदि योगी की मूर्ति को सिर्फ 1 मिनट के लिए भी ध्यान से देखेंगे तो आदि योगी की मूर्ति आपके मन में अंकित हो जाएगी हमेशा के लिए और आप कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। आदि योगी सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। और आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। सो ये वो है शू कलेक्शन सेंटर आपका, जहाँ पे आपने जो जूते जमा किए थे एंट्री पे वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो जूते कलेक्ट करने के बाद लोग यहाँ पे अपने जूते चप्पल पहन रहे हैं बैठ के। और आइए आगे देखते हैं। सो यहाँ पे जो रेस्ट रूम्स हैं वो अवेलेबल है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। पीने का पानी भी अवेलेबल है यहाँ पे। और आप और आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है अवेलेबल। सो आज की शाम तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ है और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। सो इस एरिया में आपको यहाँ पे सोवेनिर्स मिलेंगे और इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आप खरीद के लोगों को दे सकते हैं या खुद भी रख सकते हैं ऐसे यादगार। क्या लिया? और ये कैटल फीडिंग एरिया के बाद अब हम चलते हैं जो यहाँ का मेन आकर्षण है, आदि योगी दिव्य दर्शनम। हर दिन शाम 7 बजे जब अंधेरा धीरे धीरे फैलता है तब आदि योगी जीवंत उठते हैं। इस शो में सदगुरु स्वयं आदि योगी की कहानी सुनाते हैं।
in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy alarmed some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual's union in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. अगर आप बैंगलोर के आसपास रहते हैं और एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां घूमना भी हो और मन को शांति भी मिले, तो आदि योगी चिकबल्लापुर एक बार जरूर आइए और इस दिव्य दर्शन को कम से कम एक बार जरूर अनुभव करें। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग 1.5 घंटे की जैम के बाद कोटेश्वर में पहुंचे हैं डिनर के लिए। सो ओवरऑल खाना यहाँ का जस्ट एवरेज था, पर एम्बियंस ऑसम है। सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आप आदि योगी दिव्य दर्शनम देखने जाएंगे। नमस्कार।